दोस्तों, जय श्री राम। योग मंत्र साधना चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में श्राद्ध के दिन पूजा आदि करना चाहिए या नहीं। दूसरा प्रश्न, गया श्राद्ध तर्पण आदि कर्म करने के बाद पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि कर्म करें या नहीं, इस बारे में चर्चा करेंगे। कई बार ये प्रश्न सामने आए हैं। पहला प्रश्न, श्राद्धादि क्रम में देव पूजन करें या नहीं। दूसरा प्रश्न, हमने गया जी में अपने पितरों का तर्पण पिंडदान आदि कर दिया है, अब हमें उनका श्राद्ध आदि कर्म करना चाहिए या नहीं। ये दो प्रश्न बार बार सामने आते हैं। इन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लेकर शास्त्र प्रमाण सहित इस वीडियो में बात करते हैं। प्रथम प्रश्न, क्या श्राद्धादि क्रम में देव पूजन करें या नहीं, इसका शास्त्र प्रमाण क्या है। नित्य देवार्चने होमे संध्यायाम श्राद्ध कर्मणि, ये शास्त्र का प्रमाण है। इसमें कहा गया है प्रत्येक मनुष्य को नित्य पूजन पठन अवश्य करना चाहिए, श्राद्ध नित्य तर्पण अवश्य करना चाहिए। इसलिए भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए, इन्हें किसी भी काल में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवत पूजन नित्य पूजन है, इसको कभी भी छोड़ा नहीं जाता। घर में सूतक पातक आदि भी लग जाए तो भी नहीं छोड़ा जाता। देखिए शास्त्र प्रमाण। सूत के मृत के कुर्यात प्राणायाम मंत्रकम तथा मार्जन मंत्रास्तु मनसोच्चार्य मार्जयेत गायत्रीं सम्यक उच्चार्य सूर्याय अर्घ्यम निवेदयेत। किसी की मृत्यु होने पर भी मन से सूर्य अर्घ पूजन आदि करना चाहिए। मानसिक ध्यान करें, मानसिक पूजन करें, मानसिक भोग लगावें। जिस दिन आप श्राद्धादि कर्म करें उस दिन शंख घंटा आदि का वादन नहीं करना चाहिए, लेकिन देव पूजन आदि कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, गया में श्राद्ध तर्पण आदि कर्म करने के बाद पितरों का श्राद्ध करना चाहिए या नहीं। गया क्षेत्र एक पवित्र स्थल है, जहाँ पिंडदान करने से उनका उद्धार हो गया है, मुक्ति हो गई है। अब उनका श्राद्धादि कर्म नहीं करना चाहिए। आप मुझे शास्त्र में कहीं भी ये दिखा दे कि गया श्राद्ध करने के बाद श्राद्धादि कर्म नहीं करना चाहिए। मैं आपको शास्त्र प्रमाण के साथ बताऊंगा। गया श्राद्ध तर्पण आदि करने के बाद भी आप घर में श्राद्धादि कर्म कर सकते हैं। देवी पुराण के अंदर कहा गया है, जीवतो वाक्य करणात् क्षयाये भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानम च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रतात्। पुत्र वह है जो जीते जी माता पिता की सेवा करे और उनके मरने के बाद श्राद्धादि कर्म करें, अन्नदान पिंडदान करें, गया श्राद्ध आदि कर्म करें। आपको जब भी अवसर प्राप्त हो आप गया जी में जाकर पिंडदान करें। आप किसी भी तीर्थ क्षेत्र में उनके निमित्त पिंडदान करें। ये कर्म महाफल देने वाला होता है। तस्य देशा कुरुक्षेत्रम गया गंगा सरस्वती प्रभाष पुष्करम चेति श्राद्धम महाफलम। यह श्लोक निर्णय सिंधु के अंतर्गत है, जिसमें कहा गया है कि कुरुक्षेत्र, पुष्कर, प्रयागराज, हरिद्वार, गंगा तट, सरस्वती तट, आपको जहाँ भी पुण्य क्षेत्र में जाने का अवसर प्राप्त हो पिंडदान अवश्य करें। गया भगवान के चरण है, हरिद्वार भगवान की नाभि है और सिर यानी भगवान की ब्रह्म कपाल बद्री विशाल क्षेत्र में है। इन तीनों क्षेत्र में जब भी अवसर प्राप्त हो पिंडदान तर्पणादि कर्म करने चाहिए। लेकिन यहाँ आपको कहते हैं कि अब आपको श्राद्धादि करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह गलत है। मैं प्रमाण के साथ बताऊंगा। देव कार्यादपि मुने पितृकार्यं विशिष्यते देवतानां ही पितरः माप्यायनं स्मृतम्। देवता से पहले आपके पितर हैं। पितर प्रसन्न है तो देव प्रसन्न है, पितर अप्रसन्न है तो देव कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। इसलिए पितरों की प्रसन्नता
सर्वप्रथम आवश्यक है। इतना ही नहीं, गया जी में श्राद्ध तर्पण आदि करने के बाद आप नित्य श्राद्ध तर्पण आदि कर सकते हैं। बल्कि हमारे शास्त्रों में 12 प्रकार के श्राद्ध क्रम बताए गए हैं। नित्यं नैमित्तिकं काम्य सिद्धि श्राद्धं सपिंडनं पार्वण चेति विज्ञेयं गोष्ठयां शुद्ध्यर्थमष्टमं कर्मंगम नवमं देविकं दशमं स्मृतं यात्रा स्वेकादशं प्रोक्तं पुष्ट्यर्थ द्वादशं स्मृतं। ये 12 प्रकार के श्राद्ध हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। नित्य नैमित्तिकं काम्यम त्रिविधम श्राद्ध मुच्यते। नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये 3 प्रकार के श्राद्ध भी हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा आपने अपने पितरों को गया में श्राद्ध तर्पण आदि कर दिया है, अब श्राद्ध ना करें, ये झूठा प्रचार है। सूर्य कन्या गते श्राद्धम यो न कुर्यात् गृहाश्रमी धनम पुत्रः कुतस्तस्य पितृनिः श्वास पीडया। जो मनुष्य 16 श्राद्धों यानी महालय श्राद्धों में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि कर्म नहीं करता, उनके पितर निराश होते हैं। और दूसरा प्रमाण ये देते हैं कि आपके पितर मुक्त हो गए हैं, उनको मोक्ष प्राप्त हो गई है, अब श्राद्ध तर्पण आदि कर्म नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आप भी पढ़ सकते हैं, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही गति को प्राप्त होता है। इस संसार में हमने नीच कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, नाना प्रकार के पाप किए हैं, और हमारे पुत्र गया जी में पिंडदान करेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार हम मुक्ति की सोच भी कैसे सकते हैं। मनुष्य की मुक्ति केवल मनुष्य के सत्कर्मों द्वारा ही संभव हो सकती है और भगवान के आशीर्वाद से हो सकती है। इतना ज़रूर है कि पुत्र गया जी में या किसी पवित्र स्थान पर जाकर पितरों के निमित्त श्राद्ध पिंडदान आदि कर्म करता है तो पितरों की सद्गति हो जाती है और पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। पितरों की पंक्ति में बैठने के अधिकारी हो जाते हैं। मुक्ति पाना तो केवल मनुष्य के सत्कर्म और भगवान मुक्तेश्वर के आशीर्वाद से ही संभव है। अगर गया जी में पिंडदान श्राद्ध तर्पण आदि कर्म करने से मुक्ति हो जाती तो इसका भी प्रमाण है। आप भगवत महात्म्य के 5वें अध्याय के 33वें श्लोक में पढ़ें, धुंधुकारी नाम का एक प्रेत बन जाता है। उसका भाई गोकर्ण गया जी में पिंडदान तर्पण श्राद्ध आदि कर्म करके आता है, फिर भी उसकी मुक्ति नहीं होती है। तब गोकर्ण जी कहते हैं, मैंने तुम्हारे निमित्त गया जी में पिंडदान तर्पण आदि कर्म किए हैं, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तब धुंधुकारी कहता है, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। भैया, मैंने इतने पाप किए हैं कि आप मेरे लिए गया जी में जाकर 100 बार पिंडदान करो तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। आपके द्वारा गया पिंडदान आपके पितरों को एक गति दे सकता है, उन्हें पितृलोक की ओर प्रस्थान करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, लेकिन मुक्ति देना केवल भगवान मुक्तेश्वर के हाथ में है। अनाधिनिधनो देवः शंख चक्र गदाधरः अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। अगर मुक्ति की कामना है तो भगवान मुक्तेश्वर की आराधना करें, विष्णु की आराधना करें। तीसरा तर्क दिया जाता है कि आपके पितर गोलोकवासी हो गए हैं या वैकुंठवासी हो गए हैं, वहाँ से कोई लौट कर नहीं आता है। ये बात सत्य है। गीता के 15वें अध्याय के 90वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो मनुष्य मेरे धाम में आ जाता है वो वापस मृत्यु लोक में नहीं जाता। अगर आप ये कहते हैं कि हमारे पितरों की मुक्ति हो गई है, भगवत प्राप्ति हो गई है, मोक्ष हो गई है, फिर भी श्राद्ध कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, गीता जी के 10वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पितॄणाम अर्यमा चास्मि, अर्थात मैं स्वयं पितरों में अर्यमा हूँ। आप अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि कर्म करते हैं, वो सब भगवान को ही प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान स्वयं
पितरों का रूप लेकर आपके द्वारा दिए गए अन्न जल को ग्रहण करते हैं। मंत्राश्च तदन्नम तान पितॄन् प्रापयन्ति पित्रादीनां देवरूपत्वे तदन्नमृत रूपम भूत्वा। अगर आपके पितर देव स्वरूप हैं तब भी आपके द्वारा दिया हुआ अन्न जल उनको अमृत के रूप में प्राप्त होता है। एक प्रमाण और है, आप जब भी अपने पितरों के निमित्त तर्पणादि क्रम करते हैं तब आप अंत में हाथ में जल लेकर बोलते हैं, अनेन कृतार्चनेन तर्पणेन पितरः स्वरूप भगवान जनार्दन वासुदेव प्रियताम। अब आपके मन में ये शंका रहनी ही नहीं चाहिए कि मेरे पितर देव स्वरूप हो गए हैं, अब मुझे उनको बुलाने की, श्राद्ध तर्पण आदि कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। आप पितरों को नहीं, पितृ स्वरूप भगवान को ही अपने घर में आमंत्रित करते हैं, उनकी ही पूजन करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।